हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आपको बताया गया स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में बताया गया है। जैसे अभी आपको बताया गया था रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अब आपको आगे यहाँ पे बताया जाएगा कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के ही एक टाइप्स जिसे कहते हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू या कंकाली यूजी ऊतक के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जो कि ध्यान से देखिएगा, कंकाली यूजी या संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा बेटा। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये हमारे शरीर में कंकाल बनाता है, कंकाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक के बारे में बेटा ध्यान से समझना है। इस ऊतक के बारे में, कंकाली संयोजी ऊतक के बारे में, इस ऊतक को आलंबी ऊतक भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज ऑल्सो नॉन एज सपोर्टिंग टिश्यू। इस ऊतक को क्या कहते हैं? आलंबी ऊतक भी कहते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू। क्योंकि ये शरीर को आलंबन और सहारा प्रदान करते हैं। बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। क्योंकि ये शरीर को आलंबन और सहारा प्रदान करते हैं। हिंदी में मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ बेटा। इस ऊतक को आलंबी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंबी ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक को आलंबी ऊतक भी कहते हैं। क्योंकि ये शरीर को आलंबन और सहारा प्रदान करते हैं। आलंबन और सहारा प्रदान करते हैं। यह दो प्रकार के, या इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले कार्टिलेज, जिन्हें हिंदी में कहते हैं उपास्थि। छोटी हड्डियाँ होती हैं, उपास्थि कहलाती हैं। जैसे हमारे कान में पाई जाती हैं, नाक में पाई जाती हैं, गले में पाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? उपास्थि कहलाती हैं। बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो हमारे शरीर का फ्रेम बनाती हैं। कार्टिलेज भी बनाती हैं फ्रेम, लेकिन बोन कार्टिलेज की तुलना में बड़ी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस तरह से हमने आपको बताया है कंकाली यूजी ऊतक, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंकाली संयोजी ऊतक। ये क्या करते हैं? हमारे ये ऊतक आलंबी ऊतक भी कहलाते हैं और बॉडी को आलम्बन और सहारा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर का कंकाल बनाते हैं। हमारे शरीर का ढांचा इन्हीं पर आधारित होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज छोटी हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारे नाक में मिलती हैं, कान में मिलती हैं, गले में पाई जाती हैं। और बोन मजबूत होती हैं, कार्टिलेज की तुलना में बड़ी होती हैं और कार्टिलेज से मजबूत होती हैं। इस तरह से आपको कंकाली यूजी ऊतक के बारे में, संयोजी ऊतक के बारे में बताया गया। याद रखना है बेटा जो मेन बात बताई गई है। तो अब आपको सबसे पहले इनमें हम बताएंगे कार्टिलेज के बारे में। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के पहले टाइप्स कार्टिलेज के बारे में आपको बताया जाएगा। कार्टिलेज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। छोटी हड्डी, उपास्थि। कार्टिलेज का सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। कार्टिलेज देखिए थोड़े ढंग से।
ये बेटा जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बना रहा हूँ, कार्टिलेज सेल्स बना रहा हूँ। ये कार्टिलेज सेल्स बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है? कार्टिलेज सेल्स। अब ये क्या है बेटा, ये कोलेजन फाइबर्स हैं कार्टिलेज के अंदर, ये जो बनाए जा रहे हैं इस तरह से। ये कोलेजन फाइबर्स बनाए जा रहे हैं बेटा, देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ अभी, कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये क्या है? कार्टिलेज सेल्स हैं, जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहती है। कार्टिलेज सेल, जिन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। और ये क्या है? कोलेजन फाइबर्स। जिन्हें कहते हैं कोलेजन रेसी। इस तरह से बेटा ये आपको कार्टिलेज के डायग्राम बताया गया है। ऑब्जर्व कर लें कार्टिलेज के डायग्राम में, कार्टिलेज में ये क्या है? कार्टिलेज सेल हैं। कार्टिलेज सेल हैं, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। देख लें, कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन रेसे कहते हैं। कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट भी कहते हैं, कार्टिलेज सेल को, जिनसे कार्टिलेज बनी होती हैं या उपास्थियाँ बनी होती हैं। उपास्थियों में ये कोलेजन रेसे पाई जाती हैं, जिन्हें कोलेजन फाइबर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। इस तरह से डायग्राम को एक बार और ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। अब इसके बारे में आपको बताया जाएगा बेटा, देखिए ढंग से। आउटर मोस्ट पॉइंट कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम which is composed of white fibrous connective tissue, white fibers connective tissue। और इसी पॉइंट को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में बेटा आसानी हो जाएगी। उपास्थि का बाह्यतम आवरण उपास्थि का बाह्यतम आवरण पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है, जो श्वेत तंतुमय योजी ऊतक की बनी होती है। जो श्वेत तंतुमय योजी ऊतक की बनी होती है। जिसमें रक्त संचरण जो श्वेत तंतुमय योजी ऊतक की बनी होती है। जो ऊपर पॉइंट बताया गया इसको क्लियर कर दिया है हिंदी में। उपास्थि के बारे में ध्यान रखें। आउटर मोस्ट कवरिंग कार्टिलेज की क्या कहलाती है? पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, जो किसकी बनी होती है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। उपास्थि का बाह्यतम आवरण पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है, जो श्वेत तंतुमय योजी ऊतक की बनी होती है। इस तरह से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वो उपास्थि से जुड़ा हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड on periphery of cartilage known as chondroblast। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं, व्यवस्थित होती हैं कार्टिलेज की पेरीफेरी में, परिधि में, जिन्हें कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं या कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि बनाने वाली कोशिका या कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग उपास्थि
बनाने वाली कोशिका, इसी पॉइंट को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उपास्थि बनाने वाली कोशिका उपास्थि की परिधि में व्यवस्थित होती है। उपास्थि की परिधि में व्यवस्थित होती है, जिसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे। दीज आर एक्टिव सेल एंड डिवाइड टू फॉर्म chondriocyte and synthesize the matrix of cartilage। देख लें इस पॉइंट को। दीज आर एक्टिव सेल, ये सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, डिवाइड होके कॉन्ड्रियोसाइट बनाती हैं। कौन? कॉन्ड्रियोब्लास्ट ही, बाद में जाके। एंड सिंथेसाइज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की मैट्रिक्स की सिंथेसिस करती हैं या बनाती हैं कार्टिलेज के मैट्रिक्स को। इस तरह से समझ लें हिंदी में। ये सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, सक्रिय कोशिकाएं होती हैं जो अपना पोषण संयोजी ऊतक से ग्रहण कर विभाजन द्वारा कॉन्ड्रियोसाइट बनाने के साथ मैट्रिक्स स्रावित करती हैं। इस तरह से बेटा सुन लें उपास्थियों के बारे में। उपास्थि बनाने वाली कोशिका उपास्थि की परिधि में व्यवस्थित होती हैं। परिधि में पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। दीज आर एक्टिव सेल होती हैं, डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रियोसाइट एंड सिंथेसाइज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। ये सक्रिय कोशिकाएं होती हैं जो अपना पोषण संयोजी ऊतक से ग्रहण कर विभाजन द्वारा कॉन्ड्रियोसाइट बनाने के साथ मैट्रिक्स स्रावित करती हैं। इस तरह से बेटा ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, उपास्थि से जुड़े हुए जो पॉइंट आपको बताए गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, वो ध्यान से देख लेंगे। मेच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट। तो आपको बता दिया कि जो मेच्योर सेल्स होती है वो क्या बनाती है? कॉन्ड्रियोसाइट बनाती है। दे आर फाउंड इन लिख लें मैट्रिक्स सेल्स, सॉरी मेच्योर है, मैट्रिक्स नहीं, मेच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट। परिपक्व कोशिका कॉन्ड्रियोसाइट, परिपक्व कोशिका उपास्थि की क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती है।
कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती है। इस तरह से बेटा ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। किसके बारे में बताया गया है? उपास्थि के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, बेसिक्स बताया गया उपास्थि के बारे में। अब इससे आगे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।